दोस्तों, मेरे चैनल सिंपल इंग्लिश पर आप सभी का बहुत ही स्वागत है। मेरा नाम है रॉबिन और आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जिस वीडियो का नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दोस्तों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हर एक उस एग्ज़ाम में पूछा जाता है जिस एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए हम सीधा अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी तक हम सब लोगों ने सुना होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आज देखिए पढ़ते हैं, समझते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला सेंटेंस लिखा है कि राम पत्र लिखता है। या फिर इस सेंटेंस को एक तो तरीका ये हो गया कि हमने लिखा है राम पत्र लिखता है, या फिर एक तरीका ये हो गया कि जो पत्र है इसको लिखा गया है किसके द्वारा? राम के द्वारा। यानी पत्र राम के द्वारा लिखा गया। दोनों सेंटेंस का मतलब तो एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। तो देखिए, यही इस एक्टिव और पैसिव वॉइस में हमें यही बताया जाता है कि सेंटेंस को हम अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं बट सेंटेंस का मतलब एक ही होता है। देखिए, इस सेंटेंस को अब जो नया सेंटेंस जो स्क्रीन पे आपको शो कर रहा है इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ इस सेंटेंस को सॉल्व करूंगा, इसको पैसिव फॉर्म में बनाऊंगा। ये भी एक्टिव फॉर्म में दिया गया है और मैं इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करूंगा और उसके बाद मैं इसके रूल समझाऊंगा। यहाँ पे सेंटेंस लिखा है राम राइट्स अ लेटर, तो मैं जब इसका पैसिव फॉर्म बनाऊंगा तो होगा अ लेटर। सबसे पहले लेटर आगे आ जाएगा, इज, और राइट का हो जाएगा रिटेन, रिटेन। उसके बाद बाई और राम का राम। अब देखिए, आप लोग ये समझिएगा, यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया था राम राइट्स अ लेटर, ये एक एक्टिव फॉर्म में दिया गया था और मैंने इसका पैसिव फॉर्म बना लिया। यहाँ ये एक्टिव फॉर्म में दिया गया था ना, और मैंने इसको पैसिव फॉर्म में बना लिया है। अब देखिएगा, जब पैसिव फॉर्म में बनाया है तो इसका मतलब क्या हुआ? अ लेटर इज रिटन बाई राम। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अब देखिए आगे चल के हम इसके रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स में क्या है? देखिए, अगर एक सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस में क्या होता है? एक होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होती है वर्ब और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। हर एक सेंटेंस में ये 3 चीज़ें होती हैं। ऐसे ही जो ये सेंटेंस देखिए, इसमें क्या है? इसमें सबसे वो जो सेंटेंस है राम राइट्स अ लेटर, इसमें क्या है? सबसे पहले हम सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है कि राम जो है एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? राम के बारे में। तो देखिए, जिस इंसान के बारे में जो सेंटेंस में मेन लीडर होता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? राम। अब उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या होती है? जो सेंटेंस में काम किया जा रहा हो। अब इस सेंटेंस में क्या काम किया जा रहा है? अब देखिए, इस सेंटेंस में वर्क क्या हो रहा है कि राम क्या वर्क कर रहा है? राम भाई लेटर लिख रहा है ना, तो यहाँ पे वर्ब जो होगी वो होगी राइट। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या? अब इस सेंटेंस में जो बचा हुआ है वो पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस सेंटेंस की हेल्प से आपको ये समझ में आया कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या है? अब कोई भी सेंटेंस जो एक्टिव फॉर्म में लिखा होता है उसको हम पैसिव फॉर्म में किस तरीके से बदलते हैं? यहाँ पे ये रूल जो दे रखा है, जो एक सेंटेंस एक्टिव होता है और जब हम इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो इसको क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में आती है हेल्पिंग वर्ब। ये अभी मैं आपको बताऊंगा हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आती है। उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब क्या? जो ये वर्ब होती है। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे V3 लिखा है। उसके बाद लास्ट में हम उसके साथ बाई लगाएंगे और बाई के साथ हमारा लास्ट में आ जाता है सब्जेक्ट। तो ये इसका रूल है। अब देखिए, इस रूल के हेल्प से हम एक सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, अब जो नेक्स्ट जो सेंटेंस दे रखा है इसमें लिखा है ही राइड्स अ बाइसिकल। तो हम लोगों ने जो सेंटेंस है एक्टिव फॉर्म में दे रखा है, इसको हम पैसिव बनाएंगे अपने रूल्स की हेल्प से। तो सबसे पहले सेंटेंस में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है अ बाइसिकल, तो हमने लिख लिया अ बाइसिकल। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब से पहले हमारी आई थी हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ जो सेंटेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ आ जाएगा इज। अब बाइसिकल इज, उसके बाद होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? राइड, तो राइड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिडन, RIDDEN। अब बाइसिकल इज रिडन, उसके बाद लास्ट में क्या था? बाई, और बाई के बाद ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही का सब्जेक्ट ही, तो हो जाएगा हिम। तो हो जाएगा अब बाइसिकल इज रिडन बाई हिम। अब देखिए, आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। अब आगे देखिए ये हम फॉर्म किस तरीके से चेंज करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना के रखा है, इसकी हेल्प से हम लोग समझेंगे कि सेंटेंस किस में चेंज होता है जाके हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस में। देखिए, यहाँ पे जो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, सबसे पहले मैंने प्रेजेंट के सेंटेंस लिखे हैं, उसके बाद पास्ट के, उसके बाद फ्यूचर के। अब देखिए, यहाँ पे अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट दे दिया जाता है, अगर हमारा एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में होता है तो उसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ करेंगे। अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट दे दिया जाता है तो उसका पैसिव बनेगा तो वाज वर आएगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनेगा तो विल बी और सेल बी। इतनी सी बात
आपको समझ में आई होगी। इसके बाद देखिए, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के फॉर्म में दिया जाता है, यानी अगर हमारा एक्टिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के फॉर्म में होता है, तो उसका पैसे बनाने के लिए हम इज एम आर प्लस बीइंग का यूज़ करेंगे। ऐसा ही पास्ट में होता है, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस दिया है तो उसके लिए हम वाज वर प्लस बीइंग का यूज़ करेंगे, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस नहीं बनता, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया है। इसके बाद देखिए, अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में दे दिया जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हमारा जब चेंज होकर क्या बनेगा, हैज़ बीन हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी। पास्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, पास्ट में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, पास्ट में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसमें आएगा हैड बीन, और फ्यूचर में जो आएगी उसमें आएगा विल हैव बीन, सेल हैव बीन। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का किसी का सेंटेंस नहीं दिया जाता, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगाया है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। अब देखिए, अब जो हमारा डाउट है वो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसकी हेल्प से हमारे सारे डाउट्स क्लियर होंगे। देखिए अब आगे चलते हैं, हमारे क्वेश्चन कुछ दिए गए। जो सेंटेंस है सी इज़ रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे जो सेंटेंस दे रखा है हमारा, ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब आपको ये कैसे पता चला ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, तो इसके लिए आपको टेंस की वीडियो देखनी पड़ेगी और टेंस आपको आने चाहिए। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, सीधा वही रूल है, हर एक सेंटेंस में वही रूल यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, तो हमने यहाँ लिख लिया अ बुक। इसके बाद देखो था हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस का मैंने बोला था, जब चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, इज एम आर प्लस बीइंग। क्या आ जाएगा भाई, इज एम आर प्लस बीइंग ही तो था। अगर देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस चेंज हो रहा है तो यहाँ पे इज एम आर प्लस बीइंग आ रहा है ना, तो इसी तरीके से देखिए अब ये हम आ गए अपनी इस पे सेंटेंस पे, तो इसमें क्या करेगा, इसमें होगा जाके तो हमारा था अ बुक, बुक के बाद आ जाएगा इज बीइंग, बीइंग के बाद रीड का थर्ड फॉर्म आ जाएगा रेड, रेड रीड का थर्ड फॉर्म आर ई ए डी, रेड पढ़ा जाता है, रीड रेड रीड, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीड, स्पेलिंग सेम रहेगी। उसके बाद आ जाएगा बाई, अब शी की जगह आ जाएगा हर, तो अ बुक इज़ बीइंग रेड बाई हर। अब आपको ये सेंटेंस समझ में आया हो। अब इसी के तरीके देखिए आगे दूसरा सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है इसमें लिखा है आई हैव रिटन अ लेटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ लेटर। अब यहाँ पे एक लेटर सिंगुलर के बारे में बात की जाए तो सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा, हैज़, अ लेटर हैज़। अब रिटन का थर्ड फॉर्म रिटन ही होगा, यानी यहाँ राइट का थर्ड फॉर्म पहले ही दे दिया गया, अ लेटर हैज़ रिटन बाई मी। यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। अब देखिए समझिएगा, हमारा सेंटेंस जिस फॉर्म में होता है, अगर ये प्रेजेंट के फॉर्म में तो इसका पैसिव भी हम प्रेजेंट के फॉर्म में बनाएंगे। यहाँ पे जो सेंटेंस था हमारा एक्टिव था वो हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्म में, इसलिए यहाँ हैज़ और हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सेंटेंस हमने टेंस में यही तो पढ़ते हैं ना, तो जब हमने इसका पैसिव बनाया है तो इसीलिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया है। तो यहाँ पे आ गया हमारा, अब यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा तो आ जाएगा अ लेटर हैज़, हैज़ के साथ यहाँ पे बीन और आएगा, बी डबल ई एन, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाई मी। यहाँ पे ये बीन क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस अगर एक्टिव फॉर्म में दिया जाता है तो उसका जब पैसे बनाते हैं तो हैज़ या हैव बीन आ जाता है। और हैज़ यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो था वो था सिंगुलर। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया हो। अब आपके थोड़े थोड़े डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस लिखा है इसमें लिखा है ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब देखिए यहाँ पे डज नॉट, डू नॉट, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा अ लेटर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हमने पैसिव फॉर्म लिखा था तो इसमें लिखा उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज एम आर, तो अ लेटर है, लेटर सिंगुलर है तो अ लेटर इज। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, राइट, राइट मीन्स लिखना। अब तो वर्ब के कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब का हर एक में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है हर एक पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो अ लेटर इज रिटन, रिटन के बाद आ जाएगा बाई और ही का हिम। अब देखिए ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या दिया गया है, नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है वो है, ये देखिए एक हमने ये फ्यूचर के फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे लिखा है यू विल गो टू दिल्ली। अब इसका अगर हम पैसे बनाएंगे, हमने जो पढ़ा था, देखिए देख लेते हैं एक बार हम उसी चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि हमारे चार्ट में क्या दिया गया था। हमारा जो चार्ट था इसमें दिया गया था अगर सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट के फॉर्म में दिया जाता है, अगर ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट के फॉर्म में तो उसका पैसे बनाएंगे तो विल बी और शैल बी के फॉर्म में चेंज करेंगे। अब इसी तरह देखिए हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा जो क्वेश्चन है वो है यू विल गो टू दिल्ली। अब यहाँ पे सेंटेंस किसका है, ये सेंटेंस तो हमारा एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में ही तो है ये सेंटेंस, और एक्टिव फॉर्म में होने के बावजूद ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, दिल्ली, तो आ जाएगा यहाँ पे दिल्ली। अब दिल्ली के साथ क्या आएगा, दिल्ली विल बी, क्योंकि भाई विल भी लगाते हैं ना पैसे फॉर्म में, तो दिल्ली विल बी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, गो, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो वेंट गॉन, तो दिल्ली विल बी गोन बाई
यू, यू का ऑब्जेक्ट यू ही। अब देखिए ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया हो। तो दोस्तों इस तरीके से हम इनके सारे सेंटेंस करेंगे। आने वाली वीडियोस में मैं और भी तरीके के आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। इंटेरोगेटिव होते हैं, WH फैमिली से क्वेश्चंस होते हैं, तो आने वाली सारी वीडियोस में आपको उस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए हम डिस्कस करते हैं कि हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम जो एग्जाम को लेकर ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे डिफेंस के एग्जाम को लेकर या जिस किसी में भी इंग्लिश आती है, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। हमारे क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम के फॉर्म में वो ऑब्जेक्टिव आते हैं। उसमें हमें इस पूरी तरीके से नहीं लिखना होता, हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं। अब देखिए आगे मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लगा रखा है, ये देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, राम वॉज मेकिंग अ काइट, यानी राम एक काइट बना रहा है। अब इसका अगर हम पैसे फॉर्म करेंगे, देखिए 1 सेकंड में, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस क्वेश्चन में 10 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। देखिए हम जब सेंटेंस बनाते हैं, अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सेंटेंस में सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखिए कि हमारा सेंटेंस किस फॉर्म में दे रखा है। यहाँ पे वाज लगा, यानी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में फॉर्म में है, वाज मेकिंग है ना। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्म है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का जब पैसिव चेंज होता है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, बीइंग। अब सबसे पहले देखिए आंसर शीट में देखिए, पहले वाले में बीइंग नहीं है तो पहला वाला कैंसिल हो जाएगा, सेकंड वाले में बीइंग है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, थर्ड वाले में बीइंग है, नहीं है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, फोर्थ वाले में बीइंग है, नहीं है। अब देखिए कुछ करना पड़ा, नहीं करना पड़ा ना, तो सेकंड वाले में बीइंग है, यानी सेकंड वाला ही सही है। अब देखिए कि हम इसको कंफर्म कर लेते हैं कि ये सही है या गलत है, तो देखिए मिलाते हैं। इसमें क्या है, राम वॉज मेकिंग अ काइट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है तो अकाइट, तो अकाइट। अब उसके बाद सेंटेंस जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में रहेगा तो वाज का वाज। अब यहाँ कॉन्टिन्यूस था तो इसलिए इसके साथ आ गया बीइंग, तो अकाइट वॉज बीइंग। अब मेकिंग है यहाँ पे, मेकिंग ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, लेकिन वर्ड तो यहाँ पे जो वर्ब है वो तो मेक है ना, तो मेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड। अब बाई लगा के राम, बाई राम। तो इस तरीके से दोस्तों हम सेंटेंस को 10, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन में हमें 10 सेकंड का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और तो आप, आई होप कि आपको अब ये सेंटेंस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे आप क्वेश्चन लगाइएगा और मैं आपको इसके क्वेश्चंस अगले वाली वीडियो में दूंगा, तो इससे आपकी और भी प्रैक्टिस होगी, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। लाइक या डिसलाइक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे थोड़ा अच्छा लगता है कि आप सपोर्ट करते हैं मुझे, इसीलिए मैं आपके लिए डेली एक नई वीडियो लेकर आता हूँ। और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि इस वीडियो के सहारे सबकी हेल्प हो सके और चैनल पर आपको डेली इसी तरीके की एक ना एक नई वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।